मर्डर कर देना कोई हल कभी भी नहीं होता, और ना ही हमें ये हक पहुंचता है कि हम किसी जानदार की ज़िंदगी ले सकें। जो कुत्ते के काटने की मेन वजह है ना, वो इंसान का जुल्म है। एक जब छोटा बच्चा पैदा होता है सड़कों पे, उसको बजाय पानी देने के, खाना देने के, मारते ही रहते हैं। जब तक वो बड़ा होता है मार खाता रहता है, फिर उसके ज़हन में एक इंसान का स्ट्रक्चर बैठ जाता है कि ये मुझे मारता है, मुझ पे जुल्म करता है। जैसे हमें कोई मारता है हम अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं, इसलिए डॉग जो है ना वो अपना एक सेल्फ डिफेंस करने के लिए बाइट करता है। जाहिर है जब आप एक माँ को मारेंगे और उसको खाना नहीं मिलेगा और उसके बच्चों को आप उठा के कहीं और फेंक आएंगे तो वो माँ रिटेलिएट करेगी। लाहौर हाईकोर्ट पिंडी बेंच में उन्होंने ये क्लियरफाई कर दिया था कि अगर डॉग को रेबीज है या इनक्योरेबल है, क्योंकि ह्यूमन सेफ्टी का इशू भी है, तो उसको वेटरनेरियन जाके आइडेंटिफाई करेगा तहसील इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के थ्रू, जो कि अभी तक बनी नहीं गई। हमारा एक जो हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पे सबसे पहले जब हमें रिपोर्टर्स जो भी इस एरिया के होते हैं वो हमें रिपोर्ट करते हैं, फिर हम उस एरिया में जाके विजिट करते हैं। सोसाइटी जो है ना वो कुत्तों के काटने से भी महफूज हो जाए, रेबी से भी महफूज हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ महमूद। नाज़रीन, आज माल रोड लाहौर पर जानवरों के हकूक़ के लिए काम करने वाले मुख्तलिफ एनजीओज़ और कारकुनों की तरफ से एक पुरअमन एहतजाज का और वाक़ का एहतमाम किया गया है। ये लोग आज इस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं कि जो लाहौर समेत पूरे पंजाब में कुत्तों को जो है वो बेरहमाना तरीके से जो उनकी कलिंग की जाती है, उनको मारा जाता है। इन लोगों का मौक़िफ़ ये है कि ये कुत्तों को मारना जो है ये गैर कानूनी इक़दाम है और इसी के ख़िलाफ़ आज लोग ये पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ आयज़ा हैदर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम, आप ये बताइएगा कि क्या ज़रूरत पेश आ गई आप लोगों को? कोई यहाँ तो लोग कोई महंगाई के लिए सड़कों पर है, कोई किसी मकसद के लिए, और आप लोग डॉग्स के लिए जो है वो सड़कों पर आए हैं। नहीं, हम डॉग्स के लिए नहीं आए। हम चाहते ये हैं कि हमारी सोसाइटी जो है ना वो कुत्तों के काटने से भी महफूज हो जाए, रेबी से भी महफूज हो जाए। लेकिन उसका तरीका जो हम चाहते हैं वो वही है जो हमने बड़ी जिद्दोजहद करके हाई कोर्ट के ऑर्डर्स लेके एक सिस्टम बनाया था जो पूरी दुनिया में राइज है, TNVR का। कुत्तों को पकड़ें, वैक्सीनेट करें, उनकी न्यूट्रिंग करें और फिर उनको छोड़ दें माशरे में। वो अपनी मौत आप मर जाएंगे कुछ देर बाद और बच्चे नहीं देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद कम हो जाएगी। हम हुकूमत को, अदारों को ये कहना चाहते हैं कि आप ज़रूर कुत्तों को कम करें, लेकिन उस तरीके से करें जो हाई कोर्ट का ऑर्डर किया हुआ है, जो डिपार्टमेंट्स ने पॉलिसी बनाई हुई है। ये जो आप शूट करके या उनको कत्ल कर रहे हैं लोगों के सामने आंखों के, जो बच्चे ट्रॉमेटाइज हो रहे हैं खूनो खून देख के, और जिन कुत्तों को वो खिलाते पिलाते हैं बेरहमी से, उनको मरा हुआ देख के, वो ट्रॉमा जो है उसको हम रोकना चाहते हैं। हमारे साथ मैडम सारा गंडापुर भी मौजूद है। मैडम, आप ये बताइएगा कि एक तरफ तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ सोसाइटियों में या मुख्तलिफ इलाकों में कुत्ते जो है वो बच्चों को काट रहे हैं, और लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उनका हल क्या है? गली मोहल्लों में तुम्हें नजर आते हैं। देखिए, सोसाइटीज में बहुत सारी दफा बच्चों को डॉग्स इसलिए भी काटते हैं क्योंकि बच्चे और उनकी फैमिलीज डॉग्स को, उनके बच्चों को एग्रवेट करते हैं। जाहिर है जब आप एक माँ को मारेंगे और उसको खाना नहीं मिलेगा और उसके बच्चों को आप उठा के कहीं और फेंक आएंगे तो वो माँ रिटेलिएट करेगी। अगर आप खुद, मतलब देखिए, अल्लाह की मखलूक है ना, हमें उन्हीं ने अल्लाह ने बनाया, तो इंसान को भी अल्लाह ने बनाया, उन्हें भी अल्लाह ने बनाया। सो दिस इज ये, इस चीज़ पे हमें लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। और आपको पता है कि कई सारी दुनिया में ये केसेस हो चुके हैं, मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ, जहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स ने किडनैपिंग्स और बच्चों को अगवा होने से बचाया है। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि उनको अपने गार्ड डॉग्स बना लें? तो हम ये कर सकते हैं। और मैं लोगों से ये आज डिमांड करूंगी कि गवर्नमेंट से कि हम ये किलिंग नहीं कर सकते और हमें हमारा साथ दें। लाहौर हाईकोर्ट ने इसमें 2 ऑर्डर्स दिए हैं। एक आया था 14 जनवरी को, डिवीजन बेंच थी ऑनरेबल जस्टिस शाहिद करीम साहब की, और ये केस का टाइटल था हमजा खान वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जो कि पिछले 2017 से चल रहा है। इससे फाइनल डिसीजन आया था कि पंजाब की जो एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी है, जो कि 2 चीज़ें कहती है, अगर हेल्दी डॉग्स हैं उनको आपने मैस लेवल पे स्टरलाइज और वैक्सीनेट करना है। उसमें 3 डिपार्टमेंट्स का रोल है, जिसमें MCL आता है, इसमें आपकी लोकल गवर्नमेंट आती है, और आपकी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट आती है, और आपकी SPSC आती है, जिसमें हेल्थ केयर ने मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, SPSC ने उनको स्टरलाइज और न्यूट्रिटर करना है, और आपकी जो MCL और LWMC है उन्होंने जाके वो डॉग्स ला के देने SPSC को। ये काम अभी हो नहीं रहा क्योंकि LWMC और MCL अपना काम वायलेट कर रही है, उनको मार देते हैं ऑन द स्पॉट, विच इज़ इलीगल। पर लेकिन साथ ही अदालत ने 6 फरवरी 2025 को जस्टिस जवाद हसन का एक और ऑर्डर आया था लाहौर हाईकोर्ट पिंडी बेंच में, उन्होंने ये क्लियरफाई कर दिया था कि अगर डॉग को रेबीज है या इनक्योरेबल है, क्योंकि ह्यूमन सेफ्टी का इशू भी है, तो उसको वेटरनेरियन जाके आइडेंटिफाई करेगा तहसील इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के थ्रू, जो कि अभी तक बनी नहीं गई। और वेटरनेरियन फिर चेक करेगा अगर डॉग्स को वाकई रेबीज या
कोई और किस्म की डिजीज है जो कि सॉल्व नहीं हो सकती, उस केस में वो वेटरनेरियन ही उसको ह्यूमेनली यूथनाइज करेगा। तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर आपका रैबिट डॉग भी है उसको भी अकल नहीं कर सकते इलीगली, और हेल्दी डॉग है तो उसका प्रोसेस ही डिफरेंट है जिसमें आपने स्टरलाइज करना है और वैक्सीनेट करना है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने एक इनिशिएटिव लिया था और पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर जो है वो बनाया गया है। मैं एज ए वेटनरी डॉक्टर भी वहाँ पे काम कर रहा हूँ और पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर भी सर्व कर रहा हूँ। इसमें यह होता है कि हमारा एक जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे सबसे पहले जब हमें रिपोर्टर्स जो भी इस एरिया के होते हैं वो हमें रिपोर्ट करते हैं, फिर हम उस एरिया में जाके विज़िट करते हैं और वहाँ से जो भी हमें ब्लड के स्पॉट्स मिलते हैं या जो भी एविडेंस वगैरह वहाँ से मिलता है वो हम उसकी रिपोर्ट बना के एनिमल लॉयर एक्टिविस्ट जो इस टाइम लाहौर हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं उनसे वो हम सारी रिपोर्ट्स वगैरह शेयर करते हैं और उस बेस पे हम इसको जो है आगे लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए लेके चल रहे हैं। जो कुत्ते के काटने की मेन वजह है ना, वो इंसान का जुल्म है। एक जब छोटा बच्चा पैदा होता है सड़कों पे, उसको बजाय पानी देने के, खाना देने के, मारते ही रहते हैं। जब तक वो बड़ा होता है मार खाता रहता है, फिर उसके ज़हन में एक इंसान का स्ट्रक्चर बैठ जाता है कि ये मुझे मारता है, मुझ पे जुल्म करता है। जैसे हमें कोई मारता है हम अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं, इसलिए डॉग जो है ना वो अपना एक सेल्फ डिफेंस करने के लिए बाइट करता है। अब बावले कुत्ते का मसला ये है कि इस तरह शूट करना, इस तरह मार देना, ये एक जुल्म है। उसका एक साइंटिफिकली एक जो तरीका है जो कि तुर्की में और अदर कंट्रीज़ में अपनाया जाता है वो ये है कि आप उसे ट्रैप करें, उसे बेहोश करें, फिर उसके बाद उसे यूथनाइज करें डीप स्लीप, ताकि उसे पेन ना फील हो। मर्डर कर देना कोई हल कभी भी नहीं होता और ना ही हमें ये हक पहुंचता है कि हम किसी जानदार की ज़िंदगी ले सकें, क्योंकि वो जान उसको अल्लाह ताला ने दी है। तो हमें ऐसे हल की तरफ जाना चाहिए जो कि मौसर भी हो, साइंटिफिक हो और जो ह्यूमेन हो, रहम दिलाना हो। इसके अलावा एक बात का मैं ज़रूर इजाफा करूँगी कि चूँकि 7-8 सालों से मैं पर्सनली कुत्तों से इंटरेक्ट कर रही हूँ, सैकड़ों कुत्ते जो कि सड़क पर रहने वाले हैं उनके साथ मेरी इंटरेक्शन रहती है। तो हम जो लोग ख़ुद ज़ाती तौर पर इंटरेक्ट कर चुके हैं वो ये आपको गवाही देना चाहते हैं कि ये कुत्ते मासूम हैं, बेज़रर हैं, सिर्फ खौफज़दा हैं, भूखे हैं और सिर्फ इनको थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी हमदर्दी और थोड़ा सा खाना चाहिए और कोई मसला नहीं है। तो हमें रहमदिली अपनानी चाहिए और ये जो मैस स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन के मेथडोलॉजी पे जाना चाहिए। आपने इनकी बात सुनी, इन लोगों का कहना ये कि आज के इस एहतजाज का मकसद ये था कि जो अज़ला इंतज़ामिया है, DC लाहौर हैं और दीगर जो काम है उन तक लाहौर हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है वो पहुँचाया जाए और उनसे ये मुतालबा किया जाए कि ये जो एक गैर कानूनी तौर पर कुत्तों को मारा जा रहा है मुख्तलिफ इलाकों में, इसको जो है वो रोका जाए।